आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मून माउंट की। आज हम पहुंच गए हैं मून माउंट के फाइनल चैप्टर पे, फाइनल टॉपिक पे। क्या है फाइनल टॉपिक हमारा? दैट इज स्पिरिचुअलिटी। मून माउंट का स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरीके से, देखो, वो फिजिकल लेवल पे काम कर चुका है, वो हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पे काम कर चुका है, हमारे मेंटल लेवल पे काम कर चुका है, हमारे इमोशनल लेवल पे काम कर चुका है, लेकिन किस तरीके से अब वो हमारे स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम करता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने मून माउंट को देखना है। हमारा यहाँ से ये मून माउंट यहाँ से यहाँ तक डेवलप होता है। आपको फिंगर के नीचे आना है, इस फिंगर के नीचे और इस पोर्शन पर आपको मून माउंट मिलता है। लेकिन ये सिर्फ ये मून माउंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसके साथ और प्लैनेट्स जुड़कर हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो सबसे पहला प्लैनेट जो हमारे साथ जुड़ता है वो है भक्ति का प्लैनेट, और वो है जुपिटर। आपका जुपिटर जितना नीट एंड क्लीन होगा मून के साथ, जितना वेल डेवलप्ड होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही ये आपको भक्ति में लेकर जाएगा। आप उतने ही ज्यादा भक्ति में अपने आप को लीन करेंगे, पाएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। उसके साथ अगर ये रिंग ऑफ सोलोमन बन जाता है तो ये एक और सपोर्टिव फैक्टर हो जाता है। इस पे अगर स्क्वायर्स, त्रिशूल, डायमंड, ये सब पॉजिटिव सिंबल्स बन जाते हैं तो ये बहुत हेल्प करते हैं। प्लस अगर इसके ऊपर एक हमारी स्टैंडिंग लाइन आ जाती है तो ये हमें उसका ज्ञान भी दे देती है। फिर हमारे हाथ पर यहाँ पर एक मिस्टिक क्रॉस बनता है। ये मिस्टिक क्रॉस हमें ये बोलता है कि आप भक्ति के काम कर सकते हो, आप रिलीजन के कोई भी काम कर सकते हो, आप धर्म के कोई भी काम कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हमने जो जर्नी देखी, इसमें हम भक्ति के काम कर रहे हैं, जो उस जर्नी पर चल रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उस जर्नी पर चलते चलते अपने आप को इतना स्पिरिचुअली हाई कर लेते हैं कि हमारे अंदर ही ईश्वर वास करने लग जाता है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम मेडिटेशंस के थ्रू, हम मंत्र जाप के थ्रू हम उस ईश्वर को पाने की कोशिश करने लग जाते हैं। हमारे अंदर ही जाप चलने लग जाता है, हमारे अंदर ही प्रभु का वास महसूस होने लग जाता है। वो कब होता है? वो तब होता है जब हमारा मून का माउंट स्प्रेड होकर मून ऑफ नेपच्यून तक चला जाता है। जैसे जैसे वो मून ऑफ नेपच्यून की तरफ आता जाएगा यहाँ पर, उतना ही ज्यादा हम उस भक्ति में लीन होते जाएंगे। उसके साथ फिर जो हमारी लाइफ लाइन होती है, इस लाइफ लाइन पर जब हमारी केतु की फिश बन जाती है, केतु की फिश बन जाती है और ये जुपिटर मून का माउंट हमारा यहाँ तक आ जाता है, तो उतना ही ज्यादा ये हमें इंटरनली स्पिरिचुअल कर देता है। यहाँ पर हम एक्सटर्नली स्पिरिचुअल थे, यहाँ पर हम इंटरनली स्पिरिचुअल हो गए। इस स्पिरिचुअलिटी से हमें बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले लाइफ में एक पेशेंस आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है। आपको इस सब लोगों के लिए कंपैशन और एम्पैथी फील होती है। आपके अंदर सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि आपके अंदर से एक डर निकल जाता है। आप फियर फोबिया से नहीं डरते, आप साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आपको किसी भी तरह का डर आपको परेशान नहीं करता। आप हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढना जानते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप डर डर के जी रहे हैं और अपने आप को घोट रहे हो, नहीं। आप स्ट्रांग हो जाते हो, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, आपकी इमोशनल इम्बैलेंसिंग स्ट्रांग हो जाती है। आप इम्बैलेंस नहीं रहते, आप इतने बैलेंस्ड हो जाते हैं लाइफ में कि आप हर सिचुएशन को देखते हुए उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये सारे स्पिरिचुअल ट्रेट्स आपके अंदर आते जाते हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने लग जाते हैं, आप अच्छे कर्म करने लग जाते हैं, और फाइनली आप कर्म पूजा पे आ जाते हैं। धर्म निभाते निभाते जब आप कर्म पूजा में आते हैं, ये तब होता है जब आपकी फेट लाइन यहाँ पर आकर एक त्रिशूल या डायमंड बनाती है। साथ में अगर एक सनलाइन की ब्रांच भी यहाँ पर एक त्रिशूल और एक डायमंड बनाती है। डायमंड बना दे या ये त्रिशूल बना दे, दोनों में से कोई भी एक सिंबल बन जाए अगर आपके हाथ में, तो कहीं ना कहीं आप कर्म पूजा में भी आ जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें एक लेवल पर शुरू कराती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा भी घंटी बजाना सिखाता है, सीखता है, आरती करना सीखता है, अपने घर में संस्कार लेता है, और उसके बाद जीवन के थपेड़े खाते 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 जब वो ईश्वर का नाम लेता जाता है तो अपने धर्म को निभाते हुए, अपने बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हुए, वो अपने कर्म पूजा में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो किसी को गलत नहीं करता। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो रिकॉर्ड एंड करूंगी। आप सबको मेरा नमस्कार, और आप सब इस कर्म धर्म पूजा में और कर्म पूजा में आइए और लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू।